आज का थीम है अ लीडर एंड फॉर्मेशन। एक अगुआ और उसका गठन। एक अगुआ किस तरह से बनाया जाता है। हमारा ध्यान 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 7 पे आज रहेगा। 2 टिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 7। वर्स 6 में पढ़ता हूं, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिली है प्रज्वलित कर दे। परमेश्वर बुलाता है और हमें अपनी सेवकाई के लिए तैयार करता है। यह शिविर जो हो रहा है उसका मेन थीम 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 21 में से आता है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। पवित्र ठहरना, काम आना, तैयार होना। आज हम तैयार होना विषय पर हमारा ध्यान देंगे। पॉल को पता था, जब वो 2 टिमोथी का पत्र लिखता है, उसे पता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है और सुसमाचार के बारे में वो चिंतित था। अब तक ये जिम्मेदारी उसने निभाई थी, काफी कठिन परिस्थितियों में से निभाई थी और ये सुसमाचार के लिए वो काफी अपना पूरा जान दिया था। अभी जो उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी है, वो चिंतित था। इसलिए चिंतित था कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सुसमाचार जिसको शुद्धता और उसका प्रसार किस तरह होगा, इसकी चिंता पॉल के मन में चल रही थी। वह ये पत्र तीमुथियुस को सुसमाचार के अगुवाई की जिम्मेदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिखा है। उसने तीमुथी को देखा था और समझा कि ये एक जन है जो ये अगुवाई की जिम्मेदारी ले सकता है, ये सुसमाचार की अगुवाई के लिए, और पॉल उसे प्रोत्साहित करता है ये जिम्मेदारी लेने के लिए। और एक अनेक चीजें हम 2 टिमोथी में से देखेंगे जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये अगुवाई की जिम्मेदारी जो पॉल तीमुथी को देना चाहता है, वो किस तरह से ये सब्जेक्ट को एक्सपांड करता है। तो आने वाले दिनों में हम अनेक विषय देखेंगे इस टॉपिक पे कि जो अगुवाई करना है वो किस तरह से पॉल तीमुथी को तैयार कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पॉल कैसे तीमुथी को तैयार करता है अगुवाई लेने के लिए। जब हम अगुवाई के बारे में सोचते हैं, लीडरशिप के बारे में सोचते हैं, एक अगुवाई के लिए कौन सी चीजें करना आवश्यक है। 5 चीजें हमारे मन में आती है जो एक अगुवा को करना पड़ता है। एक तो दृष्टि और लक्ष्य वो स्पष्ट रहना चाहिए। जो भी अगुवा होता है, लीडरशिप जब हम लेते हैं, तब हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें किस दिशा में जाना है,
ये समझने के लिए एक अगुवा को बहुत महत्व है। और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि ये जो लक्ष्य है वो सुसमाचार के अगुवाई की जिम्मेदारी, सुसमाचार को शुद्धता रखना और प्रसार करना, ये जो लक्ष्य है वो पॉल के माइंड में, मन में था। तो एक अगुवा अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है और हम देखेंगे कि किस तरह ये स्पष्टता पॉल तिमोथी को भी देता है। दूसरी चीज जो अगुवा को करने की जरूरत है कि उन लक्ष्यों को पूरा करने की योजना बनाना है। हमें एक माउंटेन क्लाइंब करना हो और वो हमारा लक्ष्य हो, तो उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने के लिए कौन सा रूट वापरेंगे, क्या क्या सामान ले जाएंगे, कौन कौन हमारे साथीदार रहेंगे, वो सब प्लान करने के लिए, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाना है। तो हर एक अगुवा को एक लक्ष्य रहना चाहिए और वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना। तीसरी चीज बहुत महत्व की है कि योजनाओं को पूरा करने के लिए खुद पर शुरुआत करना, सेल्फ इनिशिएटिव लेना। नहीं तो जो भी हम योजना बनाते हैं वो पेपर में रह जाते हैं, लेकिन वो योजना को पूरा करने के लिए हमें योजना तैयार करने के बाद सेल्फ इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। पॉल तो चले जाने वाला था, तिमोथी जो रहता है, अब पॉल उसे बोलने के लिए नहीं है कि क्या करना है। तिमोथी को खुद पे सोचना होगा कि क्या करना है और करने के लिए जो भी एक्शंस लेने हैं उसको सेल्फ इनिशिएटिव से शुरुआत करना पड़ेगा। चौथी चीज जो अगुवाई को करना पड़ता है कि उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए लोगों को अपने साथ ले जाना है। लीडरशिप हमेशा लोगों के साथ संबंधित रहती है। हम अकेले नहीं चलते, हम लोगों को साथ में लेके चलते हैं, ताकि हर एक जन जो हमारे साथ है उनका जो लक्ष्य है, हम उनको भी उस दृष्टि और लक्ष्य के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित करवाते हैं और हम उनको हमारे साथ ले चलते हैं। पांचवा चीज जो एक अगुवा को करना पड़ता है कि जो भी रास्ते में आने वाले बाधाएं हैं उस पर काबू पाना। जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो अनेक प्रकार के समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है। समस्या देख के हम बैठ नहीं जा सकते, हम बोल नहीं सकते ये प्रॉब्लम आ गया, ये दीवार आ गया, अभी उसके पार हम नहीं जा सकते, तो हम रुक गए, आगे नहीं बढ़े। समस्या आती जाएगी, लेकिन वो समस्या के ऊपर काबू पाना, रास्ता निकालना, ये अगुवा का काम है। तो अगुवा 5 चीजें करता है। पहले तो दृष्टि और लक्ष्य को स्पष्ट करता है। दूसरा, लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाता है। तीसरा, योजनाओं को पूरा करने के लिए खुद पर शुरुआत करता है। चौथा, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए लोगों को अपने साथ ले जाता है। और पांचवा, रास्ते में आने वाली बाधाओं पर काबू पाता है। हम उसकी सेवकाई के लिए तैयार होने के लिए 4 पहलुओं को देखेंगे कि अगुवा बनने की तैयारी। ये जो पैसेज है, हमने जो आज पैसेज चुना है वर्सेस 1 to 7, उसमें से हम 4 पहलू देखेंगे कि किस तरह पॉल
तिमोथी को अगुआ बनने के लिए तैयार कर रहा है। पहला तो लक्ष्य स्पष्ट करना, क्लैरिफाई द गोल्स। कोई भी काम शुरुआत करने के पहले हमारा लक्ष्य स्पष्ट रहना चाहिए। नहीं तो हम बहुत काम कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य रहेगा कि मुझे चेन्नई जाना है, लेकिन वो स्पष्ट न हो के मैं सिर्फ एक गाड़ी में बैठ गया तो मैं दिल्ली पहुंच जा सकता हूं। तो मेरा लक्ष्य क्या है चेन्नई जाने के लिए, तो फिर मैं सब कुछ करूंगा चेन्नई पहुंचने के लिए। तो ये लक्ष्य स्पष्ट होने के लिए बहुत महत्व का है। और ये जो पौल अगुआ बनने के लिए तिमोथी को तैयार कर रहा था, वो लक्ष्य सुसमाचार है। सुसमाचार की अगुवाई की जिम्मेदारी, सुसमाचार को शुद्ध रखना और उसका प्रसार करना, ये था लक्ष्य। और ये हर एक विश्वासु का यही एक लक्ष्य है। परमेश्वर हमें भी बुलाता है, आप लोग जो कमिटी मेंबर्स है, आपके आईसीईयूज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हमारा लक्ष्य क्या है। और वचन में से हम देखेंगे कि ये लक्ष्य सुसमाचार है। पौल अपने आप को वचन में तिमोथी को इंट्रोड्यूस करता है। तिमोथी के साथ उसका काफी करीब का संबंध था, तो भी जब वो शुरुआत करता है वो कहता है मसीहा यीशु का प्रेरित। खुद को मसीहा यीशु का प्रेरित करके वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। पौलुस तिमोथी के से एक प्रेरित के रूप में अपनी हैसियत से बात कर रहा है। वो बता रहा है तिमोथी को कि मैं जो आपको बोल रहा हूं और जो मैं आपको आदेश देने वाला हूं वो एक प्रेरित के रूप में है। ये प्रेरित का महत्व क्या था? पौल क्यों अपने आप को प्रेरित करके तिमोथी को इंट्रोड्यूस करता है? प्रेरित का जब हम सोचते हैं तब प्रेरित वह है जो संदेश के साथ भेजा जाता है। किसी को भी संदेश के साथ जब भेजा जाता है उसे हम प्रेरित कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त के जब प्रेरित का हम ये प्रयोग करते हैं तो ये जो शब्द है वो एक स्पेशल रीत से वापरा जाता है कि वो सुसमाचार लेकर जो भेजे गए हैं, वो प्रभु यीशु के प्रेरित सुसमाचार लेके भेजे गए हैं। वो दूसरा प्रेरित का जो काम था कि वो कलीसिया को सच्चाई प्रकट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परमेश्वर ने कलीसिया को सच्चाई प्रकट करने की जिम्मेदारी वो प्रेरितों को सौंपी दी थी और वे अधिकार से परमेश्वर का वचन कलीसिया को प्रकट कर रहे थे। पौल वो भेजा गया था, वो हम देखते हैं एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15 में। जब पौल दमस्कस में जा रहा था, उसका प्रभु यीशु के साथ उधर मुलाकात हुआ। वो अंधा हो गया, देख नहीं सका, और बाद में परमेश्वर अननायास को कहता है तू जाके उसे मिल। अननायास डरा हुआ था और वो जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन प्रभु उसे बोलता है कि तू जा, क्योंकि ये पौल मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। पौल प्रभु यीशु ख्रिस्त का चुना हुआ पात्र था प्रभु का नाम प्रकट करने के लिए। एंड किसको प्रकट करने के लिए? अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने प्रभु यीशु ख्रिस्त का नाम प्रकट करने के लिए। वो प्रभु का
चुना हुआ पात्र था। तो हम देखते हैं कि पॉल वॉज सेंट, वो भेजा हुआ था, चुना हुआ था, प्रभु ने उसे अपना वचन देके भेजा था। दूसरा जो भाग है प्रेरित का, जो वचन को प्रकट करने का, हम एफिशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 5 और 6 में देखते हैं। इधर देखते हैं कि प्रेरितों को प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह प्रकट किया था कि सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागीदार है। तब तक सिर्फ यहूदी लोग समझ रहे थे कि वो कलीसिया के भाग है, लेकिन प्रभु ने पौल को चुना था ताकि वो प्रकट कर सके कि ये जो छुपा हुआ था, जो पहले से बताया नहीं गया था दूसरे भविष्यवक्ताओं को, वो पवित्र प्रेरितों को प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीहा यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। तो ये जो रहस्य है वो प्रेरितों ने प्रकट किया, और उसके हम जो भारत देश में आज जो हम अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन के ऊपर विश्वास करे हैं और एक शरीर में हम मिल गए हैं, वह यही प्रकट हुए रहस्य का भाग है, ये भेद जो बताया गया है। और कलीसिया में जब अन्य जाति के लोग मिलेंगे और एक देह होते हैं और प्रतिज्ञा के भागीदार, तो वह किस तरह रहना है, क्या कर सकते नहीं कर सकते, ये सब कुछ प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरितों को वापरा। तो पौल जाके तिमोथी को खुद को एक प्रेरित के नाते इंट्रोड्यूस करता है ताकि तिमोथी समझ सके ये जो पौल उसे दे रहा है जिम्मेदारी, वो कितना महत्व का है, परमेश्वर की तरफ से है। दूसरा वो बोलता है कि परमेश्वर की इच्छा से मैं प्रेरित बना। पौलुस ने परमेश्वर को नहीं चुना। पहले वचन में पौल ने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने दमस्कस के मार्ग पर पौल को चुना था। और पौल तिमोथी को ये बता रहा था कि जिस सुसमाचार की घोषणा कर रहा है वो प्रामाणिक है और पूरी प्रतिबद्धता के योग्य है। तिमोथी वो उसको एक ऑथेंटिक और एक प्रामाणिक इनपुट करके ले सकता है। ये जो सुसमाचार है वह विश्वास योग्य है। आपने आज डॉक्ट्रिन में डॉक्ट्रिन ऑफ द स्क्रिप्चर्स पढ़ा है और ये काफी संबंधित है कि ये जो हमें सुसमाचार मिला है वो प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, और हमारा फुल कमिटमेंट उसको हम दे सकते हैं। वही हम देखते हैं पहले वचन में ये सुसमाचार के बारे में जो पौल प्रेरित ने बताया, जो परमेश्वर का चुना हुआ, ये है क्या? ये जीवन की प्रतिज्ञा जो मसीहा यीशु में है। हम जब देखते हैं ये सुसमाचार, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। ये जब हम हमारा उसके ऊपर ध्यान देते हैं, हम बहुत हम्बल हो जाते हैं कि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है, और ये है जीवन की प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु में क्रिस्त में है। ये महान परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सृष्टि का निर्माण करता, वो मनुष्य को एक प्रतिज्ञा दे रहा है, और सुसमाचार वही है। संक्षेप में इन अ नटशेल यही सुसमाचार है।
जीवन की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने एक तरफा मनुष्य से यह वादा किया है कि वो जीवन की प्रतिज्ञा मनुष्य को दे रहा है। हम जानते हैं बाइबल में से कि मनुष्य पापी है और मृत्यु और परमेश्वर के क्रोध के न्याय का पात्र है। वो उसकी कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का क्रोध सहना वही के लिए योग्य है। यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदानी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों के लिए दंड का भुगतान किया। परमेश्वर अब अनुग्रह पूर्वक हमें क्षमा और जीवन प्रदान करता है। इसे मसीहा में विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। यही है सुसमाचार और यह है परमेश्वर की जीवन की प्रतिज्ञा, जिसके द्वारा हम जीवन, जो सच्चा जीवन है, प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास रख के। तीमुथियुस सुसमाचार पे विश्वास कर सकता है क्योंकि यह प्रामाणिक है, इट इज ऑथेंटिक। वह उन्हें एक प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा सूचित भी किया गया था, एक प्रेरित। जो उसे सुसमाचार मिला वो परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, और जो मिला है वो भी परमेश्वर के प्रेरित के द्वारा मिला है। तीमुथियुस इस कीमती धरोहर जो उसे सौंपा गया है महत्व दे सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि किस रीत से पौल तीमुथी का लक्ष्य स्पष्ट करता है कि उसके जीवन का लक्ष्य वो सुसमाचार और सुसमाचार की शुद्धता और प्रसार के ऊपर केंद्रित होना है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि आपका अगुवाई मसीहा के सुसमाचार से संबंध में है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है अगुवाई के लिए अनेक आईसीओ में से, और आपकी जो अगुवाई आप दे रहे हो और जो अगुवा करके बढ़ रहे हो वो सुसमाचार से संबंधित है। एक जवान अगुवाई के रूप में आपका दृष्टिकोण और लक्ष्य सुसमाचार पर निर्धारित किया जाना है। यह सुसमाचार को शुद्धता और प्रसार के लिए ये एक आध्यात्मिक अगुवाई है, और ये आध्यात्मिक अगुवाई के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आपके हाथ में बाइबल है जो परमेश्वर के संचार का प्रामाणिक स्रोत है। यह प्रेरितों और प्रेरितों के करीबी सहयोगी द्वारा लिखा गया है। आप जब कमिटीज में मिलते हो, कमिटी मीटिंग्स करते हो, अनेक कार्यक्रम के लिए तैयारी करते हो, जैसे कि न्यू स्टूडेंट इंडक्शन, मिशन एक्सपोजर, क्रिसमस प्रोग्राम, साप्ताहिक बाइबल अध्ययन, प्रार्थना सभा, ये सभी जो आप कार्य करते हो वो सुसमाचार के शुद्धता और प्रसार करने के लिए आप करते हो। ये ध्यान हमेशा हमारे मन में स्पष्ट रहना चाहिए। यदि आप इस ध्यान को खो देते हो और ये फोकस आपका कभी शिफ्ट हो गया तो आप उन गतिविधियों में खो सकते हो जो अर्थहीन है। यू कैन गेट लॉस्ट इनटू मीनिंगलेस एक्टिविटीज।
सिर्फ मीटिंग के ऊपर मीटिंग कर सकते हो और एक्टिविटीज के ऊपर एक्टिविटीज कर सकते हो, लेकिन जब हमें पता है कि हमारा लक्षण वो सुसमाचार को की शुद्धता प्रोटेक्ट करने के लिए और उसका प्रसार करने के लिए परमेश्वर ने हमें अगवा करके चुना है, तब हमारे कमिटी मीटिंग्स, हमारे प्रोग्राम्स में एक महत्व आ सकता है। पहले तो देखें कि किस तरह परमेश्वर हमें जब वो तैयार करता है सेवा के लिए, हमारे लक्ष्य स्पष्ट करता है, वो हमारे को एक व्यक्ति को महत्व भी देता है। देखो, एक तो हमारा जो जो कार्य है, जो लक्ष्य है, जो टास्क है, वो मिशन है, वो सुसमाचार का जो प्रिजर्वेशन एंड प्रोपगेशन वो है, लेकिन वो करने वाला कौन है? करने वाले वो व्यक्ति है, और परमेश्वर वह व्यक्तियों को चुना है जो उसका कार्य, सुसमाचार का कार्य, उसको प्रोपोगेट करने का कार्य पूरा करेंगे। और हम देखते हैं दूसरा, जब अगुवाई तैयार होता है कि व्यक्ति को महत्व देते हैं, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। देखो, सुसमाचार की उत्पत्ति परमेश्वर के मन में हुई थी। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने बलिदान से हमको ये प्रकट किया, और पवित्र आत्मा वह है जो इसे हमारे जीवन में लागू करता है। तो सुसमाचार परमेश्वर के मन से शुरू होता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त उसे पूरा करता है, और पवित्र आत्मा उसे हमारे में लागू करता है। स्टार्टिंग से एंड तक सुसमाचार परमेश्वर का है, लेकिन लोगों को सुसमाचार का संरक्षण और प्रचारित करने की जिम्मेदारी उसने दी है। कितना महान कार्य है कि ये परमेश्वर का रचा हुआ सुसमाचार उसने मनुष्यों को दी है। हम जब इसके बारे में सोचते हैं तो ये समझ में आता है कि ये जो महान धन है, जैसे कि एक मिट्टी के बर्तन में ये महान धन बैठा हुआ है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 7 में पौल यही दोहराता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर ने हमें जो जैसे मिट्टी के बर्तन हैं उन्हें एक महान कार्य दिया है, ताकि सब गौरव परमेश्वर को मिले। हम जब देखते हैं कि व्यक्ति का महत्व, हमें याद आता है परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरह बनाया। उत्पत्ति के क्रिएशन अकाउंट में हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 में कि मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया, अपनी समानता में बनाया। हम जब रचे गए, परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को बनाया, लेकिन मनुष्य को बनाते वक्त वो अपने स्वरूप में और अपने समानता में उसे बनाया। ये बनाने के बाद जब पाप उसमें आया और उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया, तो परमेश्वर का ये मनुष्य का उद्धार, उसका स्वरूप को, उसके रूप को वापस रीएस्टैब्लिश करने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त को उसने भेजा। उसके मृत्यु और बलिदान के द्वारा वो हमें एक नया जीवन दिया है। और जब हम ये नए जीवन के बारे में देखते हैं, जो हर एक विश्वासु को प्रभु यीशु, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं
तब वो हमें एक नया जीवन देता है, अ न्यू बर्थ। और जब उसके बारे में हम देखते हैं, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24 में लिखा है कि परमेश्वर के अनुसार हम बने हैं और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। हम परमेश्वर के अनुसार उसके समानता में बने हैं। हमारा नया मनुष्य परमेश्वर के समानता में, जैसे पहले उसने आदम को अपने समानता में बनाया, अभी हमारे नए मनुष्य को वो हम उसके समानता में बनाए। कोलोशियंस 3 और 10वें वचन में वही लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार ने के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। तो वापस परमेश्वर हमें जो नया जन्म दिया है, वो उसके स्वरूप और समानता में उसने हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त में वापस एस्टैब्लिश कर दिया है। आप और मैं परमेश्वर के दृष्टि में हेलो विनोद अंकल। I guess વિનોદ અંકલ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે, એ ફરીથી કનેક્ટ કરવાનો ટ્રાય કરી રહ્યા છે, થોડી રાહ જોઈએ આપણે. थोड़े समय के लिए मैं ड्रॉप हो गया था, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गई थी। कैन यू हियर मी? Yes, एम आई ऑडिबल? ओके। तो yes, हम yes. देखते हैं, तो पॉल तिमोथी को किस तरह से ये जो वो महत्व है वो प्रकट करता है। दूसरे वचन में तिमोथी को लिखते वक्त पॉल कहता है, प्रिय पुत्र तिमोथियस के नाम। जब वो पत्र लिखता है दूसरे वचन में, प्रिय पुत्र तिमोथियस के नाम। तिमोथी पॉल के प्रीचिंग के द्वारा विश्वास में आया था, उसे नया जन्म मिला, और उसका जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटरिंग, उसमें पॉल का एक बड़ा हाथ था। और पॉल तिमोथी को अपने प्रिय पुत्र के रीत से पुकारता है। वो जो स्पेशल रिलेशनशिप है और कितना महत्व है तिमोथी, वो हम देखते हैं। तीसरे वचन में वो लिखता है, अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं। हम देखते हैं कि पॉल तिमोथी के तरफ चिंतित है, और वह जानता है कि तिमोथी का विकास एक आध्यात्मिक मामला है। तिमोथी का बढ़ना, तिमोथी का आध्यात्मिक रीत से उपयोग किया जाना, ये एक सब स्पिरिचुअल मैटर है। और इसलिए पॉल ने लगातार तिमोथी के लिए प्रार्थना की, दिन रात। वो तिमोथी उसके मन में है, और वो तिमोथी के लिए
प्रार्थना कॉन्स्टेंटली वो कर रहा है। वो याद दिलाता है तिमोथी को, वो ये भी याद दिलाता है 4 वचन में, मैं तेरे आंसुओं की सुधि करता हूं। इससे हम देखते हैं कि ये जब पॉल और तिमोथी आखिरी बार अलग हुए, तब तिमोथी के आंख में आंसू आ गए रहेंगे, और वो आंसू पॉल याद कर रहा है। ये बताता है उनका जो स्नेह है, जो संबंध है, जो जिस रीत से पॉल की तरफ एसोसिएशन रखा है, जो उसके ऊपर वो केयर लेता है कि ये जो उसके आंसू थे वो याद रख रहा है। फिर वो बोलता है 4 वचन में, तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। तो तिमोथी के प्रति उसका इतना प्रेम था कि उसको भेंट लेने की उसको उत्साह थी। ये हमें देखना है कि हम किस तरह फेलोशिप के लिए जो यंग स्टूडेंट्स के साथ हम डेवलप करते हैं, किस तरह हमारे में भी ये उत्साह है कि हम उन्हें मिले, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और ये पॉल इधर दिखा रहा है कि मैं तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं। और ये जो रिश्ता है, वो रिश्ते को और क्लोज बनाने के लिए वो तिमोथी को अप्रिशिएट भी करता है, प्रशंसा करता है। 5वें वचन में हम देखते हैं कि वो कहता है तिमोथी को, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। वो एक्नॉलेज करता है कि तिमोथी का जो विश्वास है वो निष्कपट है, और वो उसे बताता है, और वो याद भी करता है, और वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है इस निष्कपट विश्वास के लिए। और वो याद दिलाता है कि ये जो विश्वास है उसे उसके दादी लोइस और उसकी माता यूनिस से आया है, और अब उसको खातरी है कि अभी तिमोथी में भी वही बसा है। कितने बार लोगों को के साथ हम जब व्यवहार करते हैं तब उनके प्रॉब्लम्स ही हम लोग बताते हैं, लेकिन जो उन लोग विश्वासु रीत से काम करते हैं, बढ़ते हैं, उसके बारे में अप्रूवल, एनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन ये करना हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि किस तरह से पॉल अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं को खुले रीत से तिमोथी को प्रकट करता है। पौलुस संबंध स्थापित करके और अपने प्रशंसा करके तिमोथी को मूल्यवान महसूस कराता है। ये सब जो पॉल कर रहा है इसलिए कर रहा है ताकि तिमोथी अपने आप को मूल्यवान महसूस करे। तिमोथी अब सुनने के लिए तैयार है जो पॉल उसको कहना चाहता है। पॉल उसको कहना चाहता है कि तू ये सुसमाचार की जिम्मेदारी ले, बट उसके पहले वो तिमोथी को याद दिलाता है कि वो कितना महत्वपूर्ण है। हम जब हमारे जीवन को देखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में ग्रेजुएट्स प्रोवाइड किए हैं, स्टाफ प्रोवाइड किए हैं जो हमारा देखभाल करते हैं। कभी कभी हम लोग ये टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि अनेक ग्रेजुएट्स हमारे साथ हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें सिखाते हैं, हम उनका ओपन होम है जिधर हम जा सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं,
स्टाफ है जो हमारा देखभाल करते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे सोच लेते कि एक संस्था है यूईएसआई और ये अपना कामकाज कर रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि यह परमेश्वर का प्रावधान है आपको एक अगुवा बनाने के लिए। आप ये महसूस कर सकते हैं उनके प्यार के द्वारा कि आप कितने महत्व के हैं, परमेश्वर को महत्व के। और ये जो ग्रेजुएट्स और स्टाफ और सीनियर स्टूडेंट्स, ये सब परमेश्वर के प्रावधान है आपके लिए, ताकि आप महसूस कर सके कि आप महत्व के हैं। जब आप यंगर स्टूडेंट्स के साथ या खुद को आप एक युवा करके बोलते रहेंगे कि आई एम यंग। टिमोथी भी सोच रहा था कि मैं जवान हूं, मैं युवा हूं। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ हासिल अब तक नहीं किया होगा, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप यह जाने, आप ये जाने कि आप महत्वपूर्ण हैं। यह देखभाल आपको दूसरों को देखने की भी आवश्यकता है, जिन्हें आप एक अगुवा के रूप में विकसित करना चाहते हैं। ये आपने महसूस किया कि आपको डेवलप करने के लिए, आपको महत्वपूर्ण महसूस करने के लिए परमेश्वर ने प्रावधान दिए। आज कमिटी मेंबर्स होने के नाते आप यंगर स्टूडेंट्स के लिए परमेश्वर के प्रावधान हो जाते हैं, ताकि आप उनको महसूस करवा सकते हैं कि परमेश्वर के सामने वो कितने महत्व के हैं परमेश्वर को। और ये कैसे कर सकते हैं हम? यंगर स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करके, उनके लिए प्रार्थना करके। ये कनेक्ट करना, लोगों के साथ इन टच में रहना, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो टिक मार्क। हम लोग एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि चलो मेरे को 5 जन को कांटेक्ट करना है, मैं कर दिया। हम इसलिए नहीं करते। हाँ, चेकलिस्ट तो रहना चाहिए, लेकिन ये जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो ऐसा लगता भी नहीं वो क्या कर सकते परमेश्वर के राज्य में। हम लोग सब एक दिन यंग स्टूडेंट्स थे जो कुछ किसके लिए भी काबिल नहीं थे, और हर एक जन इस तरह से परमेश्वर ने हमें महत्व दिया। आपको महत्व दे रहा है, आपको वो महत्व यंगर स्टूडेंट्स को देना है कि कनेक्ट करके, क्योंकि परमेश्वर उन्हें महत्व समझता है। आपको भी वो महत्वपूर्ण रह के उन्हें महत्व महसूस करने के लिए फील करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हाँ, किसने मुझे फोन कर दिया या आके मिल गया, क्योंकि एक जिम्मेदारी थी। लेकिन परमेश्वर का प्यार बांटना है, प्रार्थना करना है। हमें ये याद रखना है कि हम कितने बार जिनके ऊपर परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वे यंग स्टूडेंट्स भी एक आत्मिक संघर्ष में पड़े हुए हैं, और ये सिर्फ प्रार्थना के द्वारा हम उन्हें तैयार कर सकते हैं। फिर आगे चल के हम देखेंगे कि जब प्रभु हमें तैयार करता है, हमें हमारा लक्ष्य स्पष्ट करता है, हमें व्यक्ति करके हमें महत्व हमें महसूस करवाता है। तो एक काम है जो सुसमाचार का प्रसारण, काम करने वाले है व्यक्ति, लेकिन ये व्यक्ति लोगों को काफी तकलीफें हैं, उनको अपनी चिंताएं हैं, उनको अपने समस्या है, और वो समस्या होने के नाते वो आगे नहीं बढ़ सकते, वो ब्लॉक हो जाते। तो ये चिंताओं को स्वीकार करना, ये एक अगुवा के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब चिंता रहती हम लोग क्या करते, हम छुपा देते, हम लोगों के सामने सिर्फ ऐसा प्रेजेंट करते, हम खुद को पेश करते कि हम सक्सेसफुल है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन हर एक को प्रॉब्लम्स रहते हैं, चिंता रहते हैं, और हम ये चिंता देखना नहीं चाहते और दूसरे लोग बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो अनस्पिरिचुअल है। कोई बोलेगे कि ये आप स्पिरिचुअल नहीं है, तो हम छुपा देते वो चिंताओं को। लेकिन अगुआ को तैयार करना हो तो परमेश्वर चिंताओं को स्वीकार करता है, चिंताएं ऊपर लाकर उसे देखता है, स्वीकार करता है और प्रावधाने देता है उसके लिए। तो देखेंगे किस तरह तिमोथी पॉल तिमोथी के चिंता को स्वीकार करता है। 7वें वचन में वो तिमोथी को लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, कि भय की नहीं वो लिखता है क्योंकि तिमोथी वॉज अ टिमिड मैन, ही वॉज नॉट असर्टिव। मुझे टिमिड एंड असर्टिव का हिंदी में शब्द नहीं है तो मैं इंग्लिश में वापरता हूँ। वो जैसे कि एक डरपोक जैसा आदमी था, डरपोक करेक्ट वर्ड नहीं है लेकिन टिमिड था और नॉट असर्टिव, और असहज स्थितियों से निपटना वो पसंद नहीं करता था। और ये पॉल जानता था और वो उसके सामने लेके आया और कहता है कि परमेश्वर ने भय की नहीं आत्मा दी है। पॉल तिमोथियस की ये चिंता को स्वीकार करता है, खुला में लाता है, और यह चिंता तिमोथियस की व्यक्तित्व से पैदा हुई है। ऐसा नहीं कि तिमोथी में कोई कुछ कमी थी जिसके लिए वो टिमिड था, वो उसके पर्सनैलिटी थी। जैसे पॉल काफी बोल्ड आदमी था, वो जाके राजाओं के सामने जाने तैयार था, वो क्राउड्स के सामने जाने तैयार था, उसकी पर्सनैलिटी अलग थी। तिमोथी की पर्सनैलिटी अलग है। और हम देखते हैं कि ये जो चिंता तिमोथी की व्यक्तित्व से पैदा होती है। तो हमें थोड़ा सा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में देखना है कि ये व्यक्तित्व क्या है और इससे क्या कमी हो सकती है। हमारा व्यक्तित्व एक वास्तविकता है जो हमारा व्यवहार को प्रभावित करती है। हमारे जो व्यवहार होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व से होता है, पर्सनालिटी से होता है। तो हमारे जो विचार है और हमारे भावना है और जो व्यवहार जो हम करते हैं उसके जो पैटर्न्स हैं, हर एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाते हैं। हमारे विचार, भावना और व्यवहार के पैटर्न्स हमें विशिष्ट बनाते हैं और वो होता है हमारा पर्सनैलिटी। करीब 40 जन इस कैंप में रजिस्टर हुए रहेंगे। हर एक का पर्सनैलिटी अलग होगा। तो इंग्लिश में ओशन करके एक एक्रोनिम है, OCEAN, ये 5 फैक्टर पर्सनैलिटी थियोरी में से बनाया है। O स्टैंड्स फॉर ओपननेस, यानी खुलापन। मैं चीजों को महसूस करने के लिए कितना खुला हूं। हाउ ओपन एम आई टू एक्सपीरियंस माई सराउंडिंग्स, और जो मेरे आजू बाजू हो रहा है मैं कितना खुला हूं या बंद हूं, मेरे विचार कितने खुले हैं या बंद है। C कॉन्शियसनेस या कर्तव्यनिष्ठ, मैं कितना ऑर्गेनाइज्ड हूं, मैं कितना प्लान्ड हूं, मैं प्लानिंग करके चीजें करता या तो सिर्फ बिना सोचे समझे करता, ये कॉन्शियसनेस है। E स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रावर्जन, OCE,
एक्स्ट्रावर्जन यानी बहिर्मुखता, बाहिर्मुखता मीन्स एक्स्ट्रावर्ट, मैं लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ इन्वॉल्व होना, या कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं अंदर हमेशा रहता हूं। ए अग्रीएबलनेस या तो सहमता, मैं जब लोगों के साथ रहता तो लोगों को कितना अच्छा लगता है और मुझे लोगों के साथ रहना कितना पसंद है, ये अग्रीएबलनेस। कोई कोई लोग अग्रीएबल रहते हैं, कोई कोई लोगों के साथ रहना बहुत तकलीफ होता है। और आखिरी में एन न्यूरोटिसिज्म या विक्षिप्तता, जब हमारे पे प्रेशर आता है तब हम कितने खलबल जाते हैं या तो कितने काम एंड कंपोज्ड रहते हैं। ये 5 फैक्टर्स है पर्सनालिटी के, और ये 5 क्षेत्रों का कॉम्बिनेशन अपने सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। आप में से प्रत्येक अलग है, व्यक्तित्व के प्रत्येक कॉम्बिनेशन में आप ये 5 फैक्टर्स लो और उसको कोई भी कॉम्बिनेशन में करो तो एक व्यक्तित्व निकलता है, पर्सनालिटी होती है। और कौन से भी कॉम्बिनेशन में एक पर्सनालिटी टाइप में कुछ ताकत होती है और कुछ संबंधित कमजोरियां भी होती है। टिमोथी की एक कमजोरी थी कि वो टिमिड था, लेकिन परफेक्ट पर्सनालिटी जैसे कुछ नहीं है। हर एक पर्सनालिटी में कुछ ताकत रहती है और कुछ कमजोरियां रहती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं उसके जैसे रहती या रहता तो कितना अच्छा, मैं परमेश्वर का कार्य और तेजी से कर सकता था या और तेजी से कर सकती थी। ये गलत है, क्योंकि हर एक पर्सनालिटी में कुछ ताकतें हैं और कुछ कमजोरियां। हमें हमारे ताकत वापरना है और हमारे कमजोरी को परमेश्वर उसे प्रावधान करके हेल्प करता है। तो हम देखेंगे किस तरह परमेश्वर प्रावधान देता है। जब पॉल टिमोथी को लिखता है 7वें वचन में, वो बोलता है कि परमेश्वर हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। वो नहीं कहता है कि टिमोथी को तू डरा हुआ है, अभी तू धीरज बना। वो बोलता है कि परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है जो सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा है। ये सामर्थ की जरूरत टिमोथी को बहुत जरूरत थी। वो याद दिलाता है 6ठे वचन में कि परमेश्वर के उस वरदान जो आप में है, परमेश्वर ने टिमोथी को वरदान दिया था जो वो वापर सकता है उसकी सेवा के लिए। और स्टार्टिंग में वर्स 2 में वो कहता है कि परमेश्वर की तरफ से अनुग्रह और दया और शांति बने रहे। मूसा का हम उदाहरण देखेंगे। परमेश्वर ने मूसा की चिंताओं को समझा और स्वीकार किया जब उसने फेरौन के पास जाने और अपने लोगों को वादा किए गए कानान देश की ओर ले जाने के लिए मूसा को बुलाया। हम एक्सोडस चैप्टर 3 में पढ़ते हैं वर्स 11। मोशे परमेश्वर को कहता है कि मैं कौन हूं जो फायरो के सामने जाऊं। तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, डर मत। फिर वो कहता है कि इजरायली लोग बोलेंगे कि तू बोलता परमेश्वर ने भेजा, लेकिन उसका नाम क्या है? तब वो प्रकट करता है मैं हूं जो मैं हूं। फिर वो बोलता है कि वो उन लोग मुझे विश्वास नहीं करेंगे, वो मेरे वाणी को नहीं सुनेंगे। तब परमेश्वर बोलता है ये तेरे हाथ में क्या है? एक लकड़ी है, उसे फेंक, और वो एक सांप बन जाता है। वो बोले जब नहीं सुनेंगे तो ये कर। आखिरी में वो बोलता है कि नहीं, मैं बोलने में कामयाब काबिल नहीं हूं, मैं आई एम स्लो टू स्पीक, मैं धीरे से बात करने वाला आदमी हूं।
तो बोलता ठीक है, मैं एरन को भेजता हूं, एरन अच्छे से बात करता है, वो तेरा मुंह बनेगा। तो हम देखते हैं कि मोसेस का जो भी कमजोरी थी वो परमेश्वर स्वीकारता है और उसका वो प्रावधान करता है उसके गैप्स को कवर करने के लिए। जब भी कोई चिंताएं का सुलझाव नहीं होता है तो वो एक बाधा बन जाता है जिसके पीछे हम छुप जाते हैं। जब चिंताओं को संबोधित किया जाता है, जब हम उसे स्वीकारते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए तरीके, रास्ते खुल जाते हैं। अभी समस्या इतनी बड़ी नहीं लगती, ऐसे लगता है कि हम उसको काबिल कर सकते हैं। तिमोथी की जो चिंताओं को दूर एक बार पौल ने दूर कर दिया, वह अब अगुवाई की चुनौती को देखने के लिए तैयार हो गया। आपको विचार करना है कि आप अपने व्यक्तित्व के आधार पर किन चुनौती से जूझ रहे हैं। हर एक जो इधर आज प्रेजेंट है, आप में कोई न कोई चुनौती है जो आपके पर्सनालिटी के द्वारा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अंतर्मुखी हूं, इंट्रोवर्ट, मैं स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम नहीं, मैं चिंतित हूं, मैं खराब आत्म छवि है, पुअर सेल्फ इमेज, मैं तो कोई भी नहीं, मैं यूजलेस, मैं भयभीत हूं, मुझे डर लगता है। तो ये सब हमारे पर्सनालिटी के द्वारा प्रकट होता है। हमें ये जानना है कि परमेश्वर का वचन इनमें से प्रत्येक को संबोधित करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे पास जो भी कमी है उसे भरता है। वो हमें सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा वो देता है। जो यंगर स्टूडेंट्स के साथ हम डील करते हैं, हम लोग उनके संघर्ष और डर को जान ले, छुपा, उनको कंफर्ट दे कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनको क्या तकलीफें हैं। हेल्प देम टू अंडरस्टैंड गॉड्स प्रोविजन इन हिज वर्ड। परमेश्वर के वचन में जो प्रावधान है वो उन्हें समझने के लिए हम मदद कर रहे। आखिरी में हम देखते हैं कि हमारे एक अगुवा करके तैयार करने के लिए परमेश्वर लक्ष्य स्पष्ट करता है, हमें महत्व बनाता है, हमारे चिंताओं को स्वीकारता है, आखिरी में कार्रवाई का आह्वान करता है। छठे वचन में हम देखते हैं, इसी कारण मैं तुझे सूझी दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझ मिली है प्रज्वलित कर। देखो, परमेश्वर ने वरदान दिया था तिमोथी को, और वो सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जिम्मेदार था, उपदेश और शिक्षा देने के लिए। और तिमोथी को परमेश्वर ने वरदान दिया था इसे करने के लिए, और अब वो याद दिलाता है कि उसे प्रज्वलित कर दे, फायर इट अप। इसे अंगारे की तरह सुलगने ना दे, नहीं तो अंगार बुझ जाएगा। उसे फैन कर, उसे वापर, इसका सदुपयोग कर, इसे बढ़ने और विकसित होने दे और एक तेज जलती हुई लौ की तरह बने। हम में से प्रत्येक के पास आध्यात्मिक वरदान परमेश्वर ने दिया है। एक दूसरे की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक वरदान दिए जाते हैं। आपको अपने वरदान को पहचानना और उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपके आध्यात्मिक वरदान के उपयोग के लिए अगुवाई के अवसरों को खोलेगा, लेकिन आपको परमेश्वर तैयार करता है तो आपको जो वरदान उसने दिया है उसे उपयोग करना है, उसे प्रज्वलित करना है, और परमेश्वर
अनेक रास्ता आपके लिए खोलेंगे। कंक्लूजन में हम ये देखते हैं अंत में कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, कमिटी मेंबर्स बनाए हैं, परमेश्वर तैयार कर रहा है, वो आपको अगुआ के रूप में विकसित करने के लिए आपके जीवन में काम कर रहा है। सुसमाचार मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना प्रकट करता है। सुसमाचार को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए आपको बुलाया गया है। आपको आपकी अगुवाई सुसमाचार के सुरक्षा के लिए और उसके प्रचार करने के लिए। परमेश्वर आपको एक व्यक्ति के रूप में पहचानता है और आपको मूल्यवान महसूस कराता है कि आप मूल्य हो। परमेश्वर आपके डर और चिंता को पहचानता है और अपने संसाधन आपको प्रदान करता है। परमेश्वर आपको अपने आध्यात्मिक वरदान का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि आप आगे बढ़ सके और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। परमेश्वर आपको एक तैयार अगुआ बना